हाय गाइस, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इडूनेस्ट में वेलकम है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 देखेंगे, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। जन्म के समय मानव सिर्फ एक प्राणी शास्त्रीय इकाई होता है तथा सामाजिक व्यवहारों एवं संस्कृतियों से बिल्कुल अनजान होता है। उस समय बच्चा केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में वह समाज के संपर्क में आता है और यहीं से उसके सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। समाज के संपर्क में आने के बाद ही वह मानवीय गुणों, सामाजिक गुणों एवं संस्कृति को सीखता है। सीखने की इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में व्यक्ति हर कदम पर कुछ न कुछ सीखता ही रहता, अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन काल तक सतत चलती रहती है। फ्लेयोर, एंटोनियो एवं फ्लेवर के विचार इस प्रकार हैं। समाजीकरण पर जो वो अपना विचार दिए हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। सामाजिकता प्रत्याशाओं एवं मांगों के प्रति समायोजन की एक निरंतर प्रतिक्रिया है। समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। अर्थ: बच्चों द्वारा की जाने वाली सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया से है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसने संस्कृति की सीख को महत्वपूर्ण माना है। दो उस समाजीकरण का मीनिंग दिया है। रोजेनबर्ग एवं ट्यूनर के अनुसार, ये सब साइकोलॉजिस्ट हैं। समाजीकरण का अभिप्राय समाज के अन्य व्यक्तियों की प्रत्याशाओं, दूसरे व्यक्तियों के विचारों, समाज के मूल्यों तथा मानदंडों के प्रति व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन तथा अनुरूपता से है। दूसरे साइकोलॉजिस्ट का वक्तव्य देखते हैं। बैकमैन के अनुसार, अन्य लोगों के साथ की जाने वाली अंतर क्रियाएं करता है, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में परिवर्तन आता है या फिर व्यक्तित्व का परिमार्जन होता है। इसे ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। समाजीकरण की विशेषताएं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर समाजीकरण की विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण द्वारा सामाजिक परिवेश से अनुकूलन तथा व्यक्तित्व को विकसित करने की क्षमता प्रदान की जाती है। समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। समाजीकरण समाज की कार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है। समाजीकरण द्वारा ही समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है, अर्थात सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों की जानकारी हो जाना ही समाजीकरण है। समाजीकरण की प्रक्रिया बचपन से ही आरंभ हो जाती है। जॉनसन ने इस प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है, जो कि निम्न है। जॉनसन एक साइकोलॉजिस्ट है। पहला है मौखिक स्तर, द ओरल स्टेज। यह अवस्था जन्म से लेकर 1 से 1.5 साल तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी संवेदनाओं को, परेशानियों को रोककर, चिल्लाकर, हंसकर, मुस्कुराकर अर्थात मुख के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में भाषा का अभाव होता है। इस अवस्था में बच्चे अपनी माँ के साथ ही संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब बच्चा का जो भी एक्टिविटी होता है वो माँ ही समझ सकती है। माँ की गोद ही उसके लिए सब कुछ होता है। जॉनसन का मानना है कि मदर एंड इन्फेंट आर मर्ज्ड, मतलब दोनों को मर्ज कर सकते हैं, अर्थात माँ एवं बच्चे एक दूसरे में समा जाते हैं। दूसरा है गुदा स्तर, टू द एनल स्टेज। इस स्तर में बच्चों की उम्र 1 साल से 3 साल तक चलती है। यह प्रथम अवस्था का विकसित रूप है। इस अवस्था में माँ बच्चों को सोच प्रशिक्षण देने का प्रयास करती है और इस तरह उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है। इस अवस्था में बच्चे परिवार के दूसरे सदस्यों के संपर्क में भी आते हैं
और क्रोध, प्रेम, स्नेह, विरोध आदि भाव को भी समझने लगते हैं। बच्चे इस अवस्था में प्यार लेना और देना समझ भी सीख जाते हैं। फीचर ने कहा है, यह एक साइकोलॉजिस्ट है, समाजीकरण एक व्यक्ति तथा उसके अन्य सभी व्यक्तियों के बीच पारस्परिक प्रभाव की एक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहार के प्रतिमानों को स्वीकार करता है। अगला पॉइंट है मातृरति या अंतर्हित अवस्था, द ओडिपल स्टेज। यह अवस्था चौथे वर्ष से प्रारंभ होकर 12-13 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार के सदस्यों की भूमिका समझने लगता है और उसके अनुरूप व्यवहार भी करने लगता है। इस उम्र के बच्चे अपने लिंग के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाते हैं, लेकिन वे पूर्ण रूपेण यौन व्यवहार से परिचित नहीं होते। इस उम्र के बच्चों में विपरीत लिंग आकर्षण भी देखा जाता है। इस उम्र में बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं तथा उन्हें विभिन्न सामाजिक गुणों को सीखने का भी अवसर प्राप्त होता है। फोर्थ पॉइंट है एडोलसेंस, किशोरावस्था। इस अवस्था का आरंभ 14 से 15 वर्ष से लेकर 20 से 21 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था के बच्चों में स्वतंत्रता की चाहत प्रबल होती है, वे अपने माँ बाप की बंदिशों से मुक्त होना चाहते हैं। इस उम्र में महाविद्यालय में जाने की होती है। यह उम्र जो है महाविद्यालय जाने की होती है। यह अवस्था बचपन से वयस्क अवस्था तक मानी जाती है। यह समाजीकरण की वह अवस्था है जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा आत्मनियंत्रण की भावना को बल मिलता है। बच्चे के समाजीकरण में शिक्षा, अध्यापक का क्या योगदान होता है? शिक्षा का विशेष योगदान है व्यक्तित्व का विकास। जब बच्चा स्कूल अथवा कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसके बाद ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ बच्चा बहुत से लोगों के संपर्क में आता है, जैसे शिक्षकों, मित्रों आदि द्वारा, जिसे वह अध्यापक तथा पुस्तकों से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार इन सभी द्वारा उसके समाजीकरण में सहायता मिलती है। दूसरा है अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान। शिक्षा की मदद से बच्चा अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को जान जाता और फिर वह अपने कर्तव्यों का पालन करने लगता और अपने अधिकारों को समझ जाते हैं, जिससे उसका समाजीकरण होता है। अगला पॉइंट है संस्कृति का ज्ञान। शिक्षा द्वारा ही बच्चे अपनी संस्कृति अर्थात अपने रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं आदि के बारे में जानते हैं। अन्य संस्कृति भी बच्चों के समाजीकरण में बढ़ावा देती है। अगला पॉइंट है नियमों का पालन। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वह विद्यालय द्वारा दिए गए नियमों का पालन करता है। यही नहीं, इस कारण से वह अनुशासन में रहने लगते हैं, जिससे बच्चों का समाजीकरण होता है। फिफ्थ पॉइंट, विभिन्न लोगों से संपर्क। स्कूल अथवा कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी अनेक लोगों के संपर्क में आता है। इस प्रकार से अनेक लोगों से उसका सामाजिक संपर्क बन जाता है। स्कूल और कॉलेज समाजीकरण के मुख्य माध्यम है। अगला पॉइंट है समायोजन। शिक्षा द्वारा बच्चों में समायोजन की भावना विकसित होती है। शिक्षा काल में बालक एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अतः इस कारण से बच्चे अपना समायोजन करना सीख लेते हैं। अब इतना पॉइंट लिखने के बाद हम निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष में उपयुक्त चारों अवस्थाओं के बाद भी समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, लेकिन इन चारों अवस्थाओं के बाद भी इसकी तीव्रता में कमी आ जाती है। इन चारों अवस्थाओं में व्यक्ति समाजीकृत होता है। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हुए बालकों में बहुत से गुणों का विकास होता है। वे विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, अधिकारों, कर्तव्यों, भावनाओं आदि द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। इतना पॉइंट इनफ है, और अगर निष्कर्ष जोड़ देते तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, और पॉइंट वाइज ही लिखना है तो मार्क्स अच्छा आएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।